हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपंकर। वेलकम टू फोटोग्राफी टिप्स हिंदी। दोस्तों, बर्ड या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करने के टाइम या किसी भी तरह के फोटोग्राफी करने के टाइम कभी कभी हमारा फ्रेम में कुछ अनवांटेड एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स चला आता है और जिसके लिए हमारा वो जो फ्रेम है वो बहुत ही ख़राब हो जाता है या कभी कभी वो फोटोग्राफ्स बिल्कुल भी अनयूजेबल या अनप्रेजेंटेबल हो जाता है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि कैसे आप एडोबी फोटोशॉप का यूज़ करके आपके फोटोग्राफ्स में से किसी भी पोजीशन में या किसी भी तरह का अनवांटेड उस ऑब्जेक्ट या एलिमेंट्स को आप रिमूव कर सकते हैं। तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में डिफरेंट सब्जेक्ट या सिचुएशन में आपके फोटोग्राफ्स में जो सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनवांटेड एलिमेंट्स है उसको रिमूव करने का फोटोशॉप का जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड या टूल्स है, मैं इस वीडियो में उन सारे मेथड को एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। तो वीडियो लास्ट तक देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। अगर आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कभी कभी आपका कैमरा के सेंसर में डस्ट आ जाने के कारण आपका फोटोग्राफ्स में ब्लैक स्पॉट या ब्लैक मार्क्स आपको देखने को मिलता है, और ये ब्लैक स्पॉट आपको आपका इमेज का ब्लर्ड पोर्शन में आपको ज़्यादा विजिबल होता है। तो एज ए एग्जांपल, अगर आप इस पैडीफिल पिपिट के फोटोग्राफ्स को देखेंगे और इस इमेज को बैकग्राउंड में अगर आप देखेंगे तो कैमरा सेंसर में डस्ट पार्टिकल रहने के कारण इस इमेज का जो बैकग्राउंड है उसमें आपको बहुत सारा ब्लैक स्पॉट आपको देखने को मिल रहा है। और आप इसे एडोबी फोटोशॉप में स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को यूज़ करके बस एक क्लिक में ही रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को, और आपके इमेज के जिस पोर्शन में उस ब्लैक स्पॉट है वहाँ पे जूम करके उस ब्रश साइज को छोटा या बड़ा करके जस्ट आप वन क्लिक में उस स्पॉट को रिमूव कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। दोस्तों, आप नॉर्मली ये सारे सेंसर डस्ट रिलेटेड जो सारे प्रोमिनेंट स्पॉट है उसको आप बहुत ही आसानी से नोटिस कर लेंगे और इस टूल को यूज़ करके उसको रिमूव भी कर लेंगे। पर यहाँ पे सेंसर डस्ट रिलेटेड बहुत सारे स्पॉट ऐसा होता है वो उतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता है। तो इसके लिए आपको कंट्रोल प्लस जे की को प्रेस करके इस लेयर का एक डुप्लीकेट लेयर बना लेना है, और इसके बाद कंट्रोल प्लस आई की को प्रेस करके उस न्यू लेयर को नेगेटिव बना लेना है। और इसके बाद आप जो सारे माइनर या जो सारे स्पॉट उतना प्रोमिनेंट नहीं है उसका बहुत ही आसानी से देख पाएंगे और स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से रिमूव कर पाएंगे। दोस्तों, आप स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से सिर्फ डस्ट रिलेटेड स्पॉट ही नहीं, आपका फ्रेम का छोटा मोटा ऑब्जेक्ट्स भी आप इसको यूज़ करके बहुत ही आसानी से रिमूव कर सकते हैं। या आप जब स्क्रीन टच कर रहे हैं तो स्किन में ब्लैक स्पॉट, मोल या पिंपल्स को भी आप एक क्लिक में इस टूल को यूज़ करके रिमूव कर सकते हैं। पर दोस्तों, जब आप आपके फ्रेम में से कोई बड़ा ऑब्जेक्ट को रिमूव करने जाएंगे तब यहाँ पे इस स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल ठीक से काम नहीं करेगा। तो आपको आपका फ्रेम में से कोई बड़ा ऑब्जेक्ट को रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा फोटोशॉप का कंटेंट अवेयर फिल टूल को। तो एज ए एग्जांपल, अगर आप इस ब्यूटीफुल रूडिशल डार्क के फोटोग्राफ्स को देखेंगे तो ये फ्रेम बहुत ही अच्छा है, पर यहाँ पे बैकग्राउंड में जो इग्रेट आपको देखने को मिल रहा है इसके लिए ये फ्रेम उतना अच्छा देखने को नहीं लग रहा है। तो मैं यहाँ पे कंटेंट अवेयर फिल टूल को यूज़ करके इस जो इग्रेट बैकग्राउंड में आ चुका है उसको मैं रिमूव करूँगा। तो यहाँ पे पहले फोटोशॉप में जब भी आप कोई चेंजेस कर रहे हैं तो ऑलवेज कंट्रोल प्लस जे की को प्रेस करके एक न्यू लेयर आपको बना लेना है। मेन लेयर पे आपको काम नहीं करना है। तो यहाँ पे न्यू लेयर बनाने के बाद मैं यहाँ पे इस पोर्शन को सिलेक्ट करूँगा, और इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा लैसो टूल को। और यहाँ पे लैसो टूल को सिलेक्ट करने के बाद आपका उस ऑब्जेक्ट का एजेस के थोड़ा सा बाहर से आपको उस ऑब्जेक्ट को टोटली सिलेक्ट कर लेना है। और उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली राइट क्लिक करना है, और उसके बाद फिल, और उसके बाद जो टैब आपको आएगा वहाँ पे आपको यूज़ टैब पे आपको कंटेंट अवेयर ऑप्शन पे सेट होना चाहिए, और यहाँ पे जो मोड है वो नॉर्मल और ओपेसिटी यहाँ पे 100%। और उसके बाद अगर आप ओके पे क्लिक कर देंगे तो वो ऑब्जेक्ट मैजिकली आपके फोटो या फ्रेम से रिमूव हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे एडोबी फोटोशॉप का एल्गोरिदम आपके उस अनवांटेड ऑब्जेक्ट के सराउंड में जो सारे पिक्सेल्स है उस जगह से सैंपल्स को कलेक्ट करके आपके उस अनवांटेड ऑब्जेक्ट को रिमूव करके वो पोर्शन उसका बैकग्राउंड के जैसा बना देता है। यहाँ पे अगर कंटेंट अवेयर फिल टूल को यूज़ करने का थोड़ा सा मैं टफ एग्जांपल दिखाऊँ तो अगर आप इस स्पॉटेड आउल के फोटोग्राफ्स को देखेंगे तो ये फ्रेम बेसिकली बहुत ही अच्छा है, पर यहाँ पे सब्जेक्ट के फोरग्राउंड में या ऊपर जो सारे पर्चेस या लिप्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है उसके लिए ये फ्रेम थोड़ा सा ऑकवर्ड मुझे देखने को लग रहा है। तो चलिए इसको कंटेंट अवेयर फिल टूल को यूज़ करके इन सारे अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली लैसो टूल को सिलेक्ट कर लिया हूँ, और इसके
बाद आपको यहाँ पे ध्यान रहे कि आप जिन ऑब्जेक्ट को रिमूव करना चाहते हैं उसके एजेस के ठीक के थोड़ा सा बाहर से आपको उन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक और उसके बाद फिल और यहाँ पे मेक श्योर यूज़ कंटेंट एवर और यहाँ पे जो मोड है वो आपको नॉर्मल में रखना चाहिए और यहाँ पे ओपेसिटी 100%। और उसके बाद जब मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि फोटोशॉप का एल्गोरिदम बहुत ही अच्छे तरीके से उन सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर चुका है और जो बैकग्राउंड है उसको भी मैच कर लिया है। पर यहाँ पे दोस्तों इस टूल को यूज़ करने के वक्त कुछ टाइम आपको ऐसे मार्किंग्स भी देखने को मिलेगा, तो वो कैसे फिक्स करता है वो मैं थोड़ी देर बाद आने वाले टूल्स पे डिस्कस करूँगा। तो चलिए यहाँ पे आउल के ऊपर का जो पर्च है उसको भी मैं इस तरह से रिमूव कर लेता हूँ और यहाँ पे जो फाइनल रिज़ल्ट है वो आप देख सकते हैं कि फोटोशॉप का एल्गोरिदम बहुत ही अच्छे तरीके से जो अनवांटेड एलिमेंट्स था उसको रिमूव कर लिया है और फोटो अब ज़्यादा फ्रेश या क्लीन आपको देखने को मिल रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे फोटोशॉप का एल्गोरिदम आप जिस ऑब्जेक्ट को रिमूव कर रहे हैं उसका सराउंडिंग का जो पिक्सेल्स है वहाँ से सैंपल्स को कलेक्ट करता है और वो जगह फिल करने के लिए वो पिक्सेल्स यूज़ करते हैं। यहाँ पे फोटोशॉप का लेटेस्ट वर्जन में आप जो एरिया का सैंपल यहाँ पे फोटोशॉप कलेक्ट कर रहा है उस एरिया को भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं, पर ये ओल्डर वर्जन ऑफ फोटोशॉप में नहीं होता है तो मैं अभी वो आपको दिखा नहीं सकता। तो यहाँ पे इसके बाद जो टूल्स आपको मैं दिखाऊंगा वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है और वो है पैच टूल। तो चलिए देखते हैं कि कैसे पैच टूल को यूज़ करके आप ऑब्जेक्ट्स को बहुत ही ब्यूटीफुली और आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे इस सी गर्ल का फ़ोटो को यूज़ कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रेम है और सी गर्ल के सामने और पीछे बहुत सारे टर्न्स भी बैठा है, तो मैं यहाँ पे इन टर्न्स को इस पैच टूल को यूज़ करके रिमूव करूँगा। तो यहाँ पे इस पैच टूल को यूज़ करने के लिए सिंपली यहाँ पे आपको पैच टूल को सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद सिंपली यहाँ पे जो बर्ड्स सामने बैठा है वहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद माउस में लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करके इस जगह का जो सिमिलर बैकग्राउंड है वहाँ पे आपको ड्रैग कर लेना है और फोटोशॉप का एल्गोरिदम मैजिकली वो जगह उस बैकग्राउंड से रिप्लेस कर देगा और वो आपका ऑब्जेक्ट भी रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे ठीक इसी तरह गर्ल के पीछे जो सारे बर्ड्स बैठा है उसको भी आप रिमूव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले इस बर्ड के ग्रुप को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे सिंपली उसको ड्रैग करके उसका जो सिमिलर बैकग्राउंड यहाँ पे है वहाँ पे ड्रैग करता हूँ और मेक श्योर के ये सेट करने के टाइम जो यहाँ पे ग्राउंड का अलाइनमेंट है वो आप ठीक ठाक से करें, नहीं तो वो मैच नहीं होगा। ठीक इसी तरह गर्ल के ठीक ऑपोजिट में जो सारे बर्ड्स बैठा है वो थोड़ा सा क्रिटिकल पोजीशन है, तो आप वहाँ पे भी छोटा छोटा पार्ट करके इसी मेथड से आप उन सारे बर्ड्स को भी रिमूव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दिखाने के लिए जल्दी कर रहा हूँ, पर अगर आप बहुत ही प्रिसीशन के साथ करेंगे तो रिज़ल्ट और भी बेहतर होगा। यहाँ पे इसके बाद जो टूल्स के बारे में आपको बताऊंगा वो मेरा बहुत ही फेवरेट टूल है, वो है क्लोन स्टैम्प टूल। आप इस टूल का यूज़ करके अपना इमेज में से किसी भी पर्टिकुलर जगह का पिक्सल सैंपल को अपना ब्रश में कलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद उस सैंपल को आप किसी भी जगह पे ड्रॉ या अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लोन स्टैम्प टूल को यूज़ करने का एज ए फर्स्ट और सिंपल एग्जांपल अगर आप इस रेड कैसेट पोर्ट्रेट के फोटोग्राफ्स को देखेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया फ़ोटो है विथ ब्यूटीफुल डेप्थ ऑफ फील्ड। पर मैं यहाँ पे बर्ड के राइट पोर्शन में जो और एक मेल है उसको मैं रिमूव करना चाहूँगा। तो यहाँ पे क्लोन स्टैम्प टूल को यूज़ करने के लिए पहले आपको इस क्लोन स्टैम्प टूल को सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद आप जिस ऑब्जेक्ट या एलिमेंट्स को रिमूव करना चाहते हैं उसके सराउंड में या उसके बैकग्राउंड में जो सिमिलर एरिया का पिक्सल है उसको आपको कलेक्ट करके इस जगह पे अप्लाई कर देना है। यानी कि यहाँ पे जो पोर्ट्रेट का जो सराउंड का जो पानी का पिक्सेल्स है जो कि सिमिलर है, मैं यहाँ पे इसको इस पोर्शन से या इस पोर्शन से सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एरिया ज़्यादा है तो मैं यहाँ पे पिक्सल सैंपल को कलेक्ट कर रहा हूँ और उसको कलेक्ट करने के लिए ब्रश साइज को उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से छोटा या बड़ा करके जिस पोजीशन में आप
सैंपल को कलेक्ट करना चाहते हैं वहाँ पे ब्रश को ले जाके बस ऑल्ट की को प्रेस करके एक बार माउस में लेफ्ट क्लिक करना है और वो सैंपल आपका ब्रश पे आ जाएगा। उसके बाद वो सैंपल लेके यहाँ पे बर्ड के ऊपर आपको बस ड्रॉ कर देना है और आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो लेफ्ट साइड में प्लस साइन है वो भी ड्रॉ करने के टाइम राइट साइड पे आ रहा है, यानी कि वो उस एरिया का सैंपल को कलेक्ट करके यहाँ पे इस जगह पे अप्लाई कर दे रहा है। और आप देख पाएंगे कि बहुत ही ब्यूटीफुली वो बर्ड यहाँ पे रिमूव हो चुका है और उसका बैकग्राउंड भी मैच हो गया है। दोस्तों ठीक इसी तरह अगर आप इस ब्यूटीफुल ओरिएंटल प्लैटिनकल के फोटोग्राफ्स को देखेंगे तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल फ़ोटो है, पर वर्ड के सामने जो ऑब्जेक्ट आ चुका है उसके लिए फ़ोटो उतना अच्छा देखने को नहीं लग रहा है। तो इसको भी आप इस क्लोन स्टैम्प टूल को यूज़ करके रिमूव कर सकते हैं। बस आपको क्लोन स्टैम्प टूल को सिलेक्ट करके इस ऑब्जेक्ट के सराउंड में बर्ड के बॉडी के ऊपर जो पिक्सल सैंपल है वहाँ पे आपको सैंपल को कलेक्ट करना है और सिंपली प्रिसीशन के साथ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको ड्रॉ करना है। और आप धीरे धीरे अगर आप ये करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से इस ऑब्जेक्ट को बर्ड के बॉडी के सामने से आप रिमूव कर सकते हैं इस तरह से। दोस्तों यहाँ पे कंटेंट अवेयर फिल टूल या पैच टूल को यूज़ करने के बाद कभी कभी आपका इमेज में उस पोर्शन में मार्किंग्स देखने को मिलता है, तो आप उस मार्किंग्स को भी इस क्लोन स्टैम्प टूल को यूज़ करके रिमूव या फिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑब्जेक्ट रिमूव करने के लिए कौन सा टूल आपको सबसे अच्छा लगा वो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। ये वीडियो आपको कैसा लगा उसका फीडबैक्स नीचे कमेंट पे ज़रूर देना। अगर आपका कोई भी सवाल है आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगर आप चाहे तो मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसमें बस इतना ही, मिलता है किसी और वीडियो में।